इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अयोध्या कांड में भगवान आगे बढ़े। केवट प्रेम आप जानते हैं, केवट जी ने भगवान के पांव पखारे हैं, चरणामृत लिया, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयउले। भगवान भरद्वाज जी के यहाँ प्रयाग पहुँचते हैं, उनको प्रणाम वंदन करते हैं, सत्संग होता है। रात्रि विश्राम करके बाबा वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचे। मैंने सभी कथाओं का स्थान स्थान पर अनुबंध लिया है। उनसे स्थान पूछकर परमात्मा चित्रकूट में वास करते हैं और चित्रकूट भगवान आए। सुमंत्र जी वापस लौटकर श्री अवध आए। महाराज दशरथ जी को संदेश प्राप्त हुआ है, राम सीता जी नहीं आए। ऐसा सुनकर मेरे चक्रवर्ती जी महाराज 9 बार राम स्मरण करके और परमात्मा के नाम में ही प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए देवलोक चले गए। क्यों गए? अभी जो उम्र है ना, उसके अनुसार महाराज का शरीर शांत नहीं होना था। 11,000 वर्ष बचा है। गए क्यों? देवलोक में देवराज इंद्र मित्र हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसकी जाने की अवस्था नहीं है, वो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, स्वभाव का, भाव का, विहार का, व्यवहार का, उसी प्रकार के लोक में, उसी प्रकार के स्थल पर वो वास करता है। जब उसके काल का समय होता है, कि उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं, फिर उसको गति प्राप्त होती है। इसलिए भूल करके भी किसी को कोई भी अपना हो समझाइए, शरीर हत्या न करें। लोग कहते हैं आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या तो कोई कर ही नहीं सकता है। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। वो तो संभव नहीं है। शरीर की हत्या हम करते हैं, नहीं करना चाहिए। अंतिम संस्कार भरत जी का आगमन, फिर संदेश त्रयोदश पूर्ण हुआ। 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा। गुरुदेव ने कह दिया कि भरत भैया, आपके पिताजी का शोक नहीं करना, बड़े तपस्वी थे, दिव्य मूर्ति थे। आप राम जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिनके, उनके लिए क्या शोक करना, शोक नहीं करना। जो जी गया उसके लिए शोक नहीं करना, जो मर गया उसके लिए शोक करना। जो जीता है वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। भागवत लोग जीते हैं, वो मरते नहीं। कुछ ऐसा कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोया, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे जदरिया, यही है ना, ऐसी करनी। अरे केवल घर वालों के लिए घर बनाया, गाड़ी बनाया, घोड़ा बनाया, गहना बनाया, एक क्या, एक को चलना क्या न, कोई प्याऊ बनवा दो। गौशाले में 100 पंखे लगवा दो, गौशाले के 3 कक्ष बनवा दो, चरह बनवा दो, कुआं खुदवा दो, वहां नल लगवा दो। माता जी, गौ माता के बगल में कूलर 10 लगवा दो। देखो चकाचक आपका एसी, तो आपको एसी करेगा। गौ माता जब एयर कंडीशन में रहेंगी तो क्या बात है। गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता आपकी नहीं, मेरी नहीं, पूरी धरती ने, देवलोक की भी मां। करो ना भाई, कहां करें महाराज? अरे करने वाले के लिए जगह की कमी है। लोग कथा में आते हैं, जूते का वो न बना हो रैक ना, कथा में आके लोग पुराना रख के नया बदल ले जाते हैं। करने वाले कहीं सेवा कर लेते हैं। रख दिए, ले गए, जय सिया राम। क्या हुआ? कथा में गए थे, जूता नया हो गया, वाह वाह वाह।
समझदार लोग कहते हैं चलो शनिचर टल गया। हाँ, शनिवार को गया ना, शनिचर टल गया करते। इसलिए अपने राम जी तो लकड़ी का ही पहनते, उसको जो ले जाएगा अंगुली टूट जाएगी, बेचारा पहने ही नहीं सकता। कौन पहनेगा बताओ। मेरी आपसे विनय है, सेवा करो, खूब सेवा करो। आपको उसका सुख क्या बतावें, कितना सुख मिलता है। बच्चों के जन्मदिन पर आप घर में उत्सव मना लो, लेकिन थोड़ा इसका भी ध्यान रखो, कोई कहीं अनाथालय, कोई ऐसा परिवार जहाँ बच्चे मिठाई के देख के तरसें, उनके यहाँ जाके जरा मिठाई बांटाओ। 5,000 की चॉकलेट स्कूल में बांटने का कोई अर्थ नहीं होता। उन परिवारों को मिठाई दे आओ। देखो क्या बात है, बच्चे दौड़ पड़ते हैं। अभी हम लोग भागलपुर गए थे, वहाँ बच्चों को देखा, साहब ले गए थे मिष्ठान। आप तो भैया, अरे क्या बात, टूट पड़े बच्चे, उनको दिया, खाएं, क्या आनंद हो रहा है। उनके कपड़े नहीं थे। अभी झारखंड की घटना है, उनको सुविधा नहीं, मेडिकल नहीं, सब। अभी यहाँ से जाके हम लोग अक्टूबर में व्यवस्था, ठाकुर जी की कृपा रही तो होगी। ये सेवा करो। तह लगाने से, घर में रखने से, कपड़ा दबाने से जीवन नहीं चलता। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए करे, मरे नहीं। मरने से क्या होगा? कहते हैं मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मर गया तो करेगा क्या? मरे नहीं। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए करे, और पशु समान है वो जो आप ही चरे। लाइए लाइए, अपने तन की चिंता करे। नहीं साहब, अब आप विचार करो, मेरे प्रभु तो राजा हैं साहब, अधिपति हैं ब्रह्मांड के। वन में क्या दर दर ठोकर सरकार खाए ना। सरकार वन में नहीं गए, सरकार देखने गए। जब तक देश राजा अपना देश नहीं देखेगा, घर का पिता पूरा व्यापार जाजा नहीं देखेगा, उसका व्यापार उसके सेवक खा जाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन हर जगह जाकर दर्शन करना चाहिए। क्या हाल चाल, सब ठीक तो है? उसको लगे कि मालिक किसी क्षण आ सकता है, तो गड़बड़ से डरेगा, बुरा करने से डरेगा। हर घर में, हर कक्ष में पिता नहीं तो मां का प्रवेश होना चाहिए। क्या हो रहा है भाई? पता चला कोई तो कचौड़ी लाके खा रहा है, कोई भटूरा खा रहा है। ऐसे परिवार टूट जाते हैं। जहां देखना बंद हो जाता है, वहां परिवार बिखर जाता है। मेरे परमात्मा पूरे भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष का दर्शन करने के लिए 14 वर्ष का समय लगाए। सरकार देखते गए और यह पता लगाते गए कि इन असुरों की आसुरी वृत्ति पर कैसे हम सात्विक रहकर विजय प्राप्त कर सकते। भगवान से सीखने की बात है। मानव तन सुख लेने के लिए नहीं हुआ, इसको तपाने के लिए हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही कहा, भरत जी ने निर्णय ले लिया, जिस राज सत्ता को प्रभु नहीं, उसको मैं क्या करूंगा, मैं तो सरकार के सिर चरण में चलूंगा, दर्शन करूंगा, जो प्रभु की आज्ञा होगी स्वीकार। भरत जी समाज को लेकर भगवान के सिर चरण में आए, दंडवत कर गए। 5 बैठकी हुई है। अंत तो गतवा भगवान ने सत्य को केंद्र में रख लिया, सत्य धर्म की टेक देकर कहा, भैया अंतिम बैठकी। पिताजी ने जिस सत्य की रक्षा के लिए निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना। ध्यान रखिएगा, सत्य में बहुत गवाही नहीं होती है। जैसे आजकल राम मंदिर के लिए 22 नहीं 42 232 गवाहियां हो चुकी हैं। किसने गिराया राम मंदिर पुराना, किसने गिराया, कार सेवकों ने गिराया। क्यों गिराया? पुराना मंदिर गिरा के ही नया बनाना है, इसलिए गिराया। गवाही चल रही है। इसको हमारे अवधि में कहते हैं धूर में रस्सी बटना। गवाही हो रही है बाबूजी। किस बात की? किसने गिराया? भक्तों ने गिराया। किस पर मुकदमा करेंगे आप? गिराया, भक्तों ने गिरा दिया। कौन बनाएगा? भगत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मिलिट्री हटाओ, 2 महीने में बना देंगे। वहां बनाने की बात है।
वहां तो करोड़ों रुपया सुरक्षा के लिए लग रहा है। जिस परिवार का पिता निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, वह परिवार खंड खंड हो जाता है। परिवार को चलाने के लिए पिता को कई बार कठोर निर्णय कलेजे पर पत्थर रख के लेना पड़ता है। वही परिवार टिकता है जहां कठोर निर्णय लेने की क्षमता होती है। रामचरित्र यूं वंदनीय नहीं है, राम जी में कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। कुलसहु चाहि कठोर प्रभु, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगे सराम कर, समुझ परे कहु काहे। हे गरुण जी, भगवान वज्रवत कठोर हैं और प्रभु पुष्प से भी कोमल। किसी को समझ में नहीं आता है। आप जितने लोग यहां विराजे हैं, क्या माताएं क्या बाप जी लोग, सब निर्णय संभालिएगा। इस वाक्य में बहुत दम है। व्यासपीठ की महिमा न जाने कैसे निकल आया। परिवार के मुखिया में कठोर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो परिवार विध्वंस हो जाएगा। देश, गांव, नगर जहां सत्य को सत्य कहने की शक्ति नहीं रही, वह परिवार समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। आज जो हमारे सनातन समाज की हालत है, मार्ग सोई जा कह जो भावा, जिसको जो मन कर करे ले रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। दर्शन कर रहे हैं हम, खूब गदगद हो जाते हैं सुन सुनकर। अरे साहब देखो यह रामचरित्र कितना कठोर है, कितना कठोर। भगवान वन चले गए, पिताजी का सुनकर के वापस नहीं आए, लेकिन जटायुराज जी गिद्ध महाराज को उठाकर गोद में, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। बस सत्य उसमें समाहित हो, धर्म समन्वित हो, अंतः बाह्य निर्मलता से ओतप्रोत हो। राजा को कैसा होना, धर्म समन्वित जीवन कैसे जीना, लेकिन कोई बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषण शांति। मन में शांति नहीं। भगवान ने कृपा की, प्रभु कर कृपा पावरे दे, सादर भरत शीस धरने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जानिक प्रजा प्राण के, जनु जानिक प्रजा प्राण, जनु जोग जानिक प्रजा। भरत भैया को ऐसा लगा मेरे श्री सीता राम जी मेरे साथ श्री अवध चल रहे। प्रजा की अपनी गति है क्या, मानो हमारे रखवाले चल पड़े। सबको लेकर भरत भैया श्री अवध आए, चरण पादुका रख दी गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।